न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। विमान में शिवराज को मिली टूटी सीट, बोले एयर इंडिया पर भरोसा कम। पंजाब सरकार का चौंकाने वाला नोटिफिकेशन। BBC इंडिया पर ईडी का एक्शन लगाया 3 करोड़ का। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। विमान में शिवराज को मिली टूटी सीट, बोले एयर इंडिया पर भरोसा भ्रम निकला। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एयर इंडिया की फ्लाइट में टूटी सीट पर की यात्रा करनी पड़ी। इसको लेकर उन्होंने एक्स पर अपनी पीड़ा सुनाई है। शिवराज ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि एयर इंडिया के फ्लाइट में बैठना तकलीफदायक था। केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक्स पर लिखा, आज मुझे भोपाल से दिल्ली आना था, पूसा में किसान मेले का उद्घाटन, कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती मिशन की बैठक और चंडीगढ़ में किसान संगठन के माननीय प्रतिनिधियों से चर्चा करनी है। मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट AI 436 में टिकट करवाया था। मुझे सीट क्रमांक 8C आवंटित हुई। मैं जाकर सीट पर बैठा, सीट टूटी और अंदर धसी हुई थी, बैठना तकलीफदायक था। शिवराज ने आगे कहा कि जब मैंने विमान कर्मियों से पूछा कि खराब सीट थी तो आवंटित क्यों की, उन्होंने बताया कि प्रबंधन को पहले सूचित कर दिया था कि ये सीट ठीक नहीं है, इसका टिकट नहीं बेचना चाहिए। ऐसी एक नई और भी सीटें हैं। सहयात्रियों ने मुझे बहुत आग्रह किया कि मैं उनसे सीट बदलकर अच्छी सीट पर बैठ जाऊं, लेकिन मैं अपने लिए किसी और मित्र को तकलीफ क्यों दूं। मैंने फैसला किया कि मैं इसी सीट पर बैठकर अपनी यात्रा पूरी करूंगा। मेरी धारणा थी कि टाटा प्रबंधन के हाथ में लेने के बाद एयर इंडिया की सेवा बेहतर हुई होगी, लेकिन ये मेरा भ्रम निकला। शिवराज सिंह चौहान के ट्वीट पर एयर इंडिया ने खेद जताया है। कंपनी ने कहा है कि असुविधा के लिए हमें खेद है। भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए हम इस मामले को गंभीरता से देख रहे हैं। हम इस मामले पर आपसे बात करने के अवसर की सराहना करेंगे। अगली खबर, पंजाब सरकार का चौंकाने वाला नोटिफिकेशन। पंजाब सरकार की ओर से एक हैरान करने वाला नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब सरकार का डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एग्जिट यानी प्रशासनिक सुधार मंत्रालय ऐसा कोई विभाग ही नहीं। पंजाब सरकार ने जिस मंत्रालय को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है, मंत्रालय की कमान कुलदीप सिंह धालीवाल के पास थी। वे पिछले 20 महीनों से विभाग के कामकाज देख रहे थे। धालीवाल से अब तक कुल 3 विभाग वापस लिए जा चुके। इससे पहले ग्रामीण विकास एवं पंचायत और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भी उनसे वापस लिया गया था। कुलदीप सिंह धालीवाल के पास NRI मामलों के साथ प्रशासनिक सुधार मंत्रालय भी था, लेकिन अब करीब 20 महीने बाद पंजाब सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि ये विभाग एग्जिट नहीं करना था। सरकार ने आधिकारिक तौर पर ये मान लिया है कि इस तरीके के किसी विभाग का कोई अस्तित्व ही नहीं था। पंजाब सरकार ने इसके लिए सरकारी बजट अधिसूचना को भी जारी किया है, जिसके अनुसार प्रशासनिक सुधार विभाग अब अस्तित्व में नहीं है, जिसके चलते मुख्यमंत्री की सलाह पर पंजाब के राज्यपाल ने यह बदलाव 7 फरवरी 2025 से प्रभावी कर दिया। अगली खबर, BBC इंडिया पर ईडी का एक्शन लगाया 3 करोड़ का जुर्माना। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इंडिया की मुश्किल एक बार फिर बढ़ गई है। साल 2023 में न्यूज पोर्टल पर जिस विमान मामले में जांच चल रही थी, अब उसी केस में ईडी ने कंपनी पर 3.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। BBC इंडिया पर कथित विदेशी मुद्रा उल्लंघन के चलते विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसी के 2 साल बाद अब ईडी ने शुक्रवार को एक आदेश जारी किया, जिसमें BBC पर 3.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एजेंसी ने BBC के 3 डायरेक्टर्स पर 1.14 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। BBC के एक प्रवक्ता ने कहा, BBC भारत सहित जिस देश में काम करती है उसके नियमों को मानती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि ना तो BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया है और ना ही इसके निदेशक को प्रवर्तन निदेशालय से कोई आदेश प्राप्त हुआ है। प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी आदेश के प्राप्त होने पर हम उनकी सावधानी पूर्वक समीक्षा करेंगे और अगला कदम क्या उठाना चाहिए इस पर विचार करेंगे। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।